बिहार में चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के महागठबंधन में शामिल होने के प्रस्ताव पर आरजेडी और जेडीयू ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ओवैसी को चुनाव न लड़ने की सलाह दे दी है। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने ओवैसी से उनके पुराने बयानों पर टिके रहने की बात कही है। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को एक पत्र लिखकर महागठबंधन में शामिल करने की मांग की है, ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन रोका जा सके। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ओवैसी का बेस हैदराबाद में है। उन्होंने कहा कि कभी कभी चुनाव ना लड़ना भी मदद करना होता है। मनोज झा ने कहा कि ओवैसी साहब का बेस हैदराबाद में है। ओवैसी जब भी कहीं और चुनाव लड़ते हैं तो उसका क्या फल निकलता है वो ओवैसी साहब भी जानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर ओवैसी बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव बिहार में नहीं लड़ना चाहिए। मनोज झा ने यह भी कहा कि ओवैसी के चुनाव लड़ने या ना लड़ने से क्या होता है, यह बात ओवैसी और उन सलाहकार भी जानते हैं। मनोज झा ने कहा कि कई बार चुनाव ऐसे क्षण आते हैं जब आप ना लड़ने का फैसला कर लेते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की लंबी लकीर का जिक्र करते हुए ओवैसी से इस पर विचार करने का आग्रह किया। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने ओवैसी से उनके पहले दिए गए बयानों पर टिके रहने की बात कही है। उन्होंने आरजेडी पर ओवैसी के 4 विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। नीरज कुमार ने कहा कि ओवैसी क्या अपने बयान पर टिकेंगे जो उन्होंने पहले दिए हैं। आरजेडी ने ओवैसी के 4 विधायक तोड़ लिए थे। आरजेडी बिना दान और ज़कात के कुछ काम नहीं करती है। ओवैसी साहब बिना दान के लालू यादव गेट नहीं खोलने वाले। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि एआईएमआईएम 2015 से बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही है और शुरुआत से यह प्रयास करती रही है कि चुनावों में सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो। अख्तरुल ईमान ने लिखा कि सेकुलर वोटों का विभाजन सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने का मौका देता है। इसी सोच के साथ एआईएमआईएम पहले भी महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा रखती थी, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और एआईएमआईएम चाहती है कि उसे महागठबंधन में शामिल किया जाए। खबर में ही तक आप देख रहे थे अनादि टीवी बिहार। अनुमति दीजिए, नमस्कार।